बिग फुट टायर लेडी पहलवान। एक गांव में शीतल नाम की युवती थी। उसे बहुत भूख लगती थी। एक बार शीतल की माँ ने पूरे परिवार के लिए रोटी, सब्जी और गुलाब जामुन बनाकर रखा था। शीतल वहाँ आकर, वाह क्या खुशबू है, माँ के हाथों का बना खाना बहुत बढ़िया होता है, कहकर तीनों का खाना वो अकेली खा गई। ये देखकर शीतल के पिताजी, हाय रे लक्ष्मी, हर रोज इसकी उम्र के साथ साथ इसकी भूख भी बढ़ती जा रही है। वैसे भी शादी की उम्र हो चली है, अगर ऐसा ही रहा तो इससे शादी कौन करेगा। ये सब मेरी किस्मत है। लड़की की जगह यदि लड़का पैदा हुआ होता तो पढ़ाई पूरी करके अब तक नौकरी कर रहा होता। इस शीतल के कारण मुझे कोई भी लाभ नहीं है। ऊपर से इसके खाने के कारण खर्चा भी ज्यादा है। लगता है कि मेरे सिर पर शनि महाराज फेविकोल लगाकर चिपक गए हैं। क्या करें, भुगतना होगा। अरे मुझे भूख लगी है, फिर से खाना बनाओ। थोड़ी देर बाद शीतल की माँ ने फिर से खाना बनाया। माँ मुझे भी खाना परोसो, मुझे भी भूख लगी है। हाय रे, लगता है कि इस कलयुग में कुंभकर्ण और बकासुर दोनों मिलकर मेरी बेटी बनकर पैदा हुए हैं। हे भगवान, मेरी परिवार की तुम ही रक्षा करना, कहकर अपनी पत्नी से, लक्ष्मी, शीतल चाहे जितना भी खाए शरीर से बिल्कुल दुबली ही है। मुझे लगता है कि इसके अंदर भूत इसका सारा खाना खा जाती है। सुनो जी, तुम चिंता ना करो, इससे पहले कि गांव में इसकी भूख की खबर फैल जाए, उसकी शादी करा देते हैं। अगले दिन शीतल के पिताजी चेतन और दर्शन नाम के दो युवकों को अपने घर के आंगन में एक बड़े से पत्थर के पास लाकर, बेटा चेतन, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर मेरी मदद करो तो हम तीनों इस पत्थर को कॉम्पाउंड वॉल के बाहर फेंक सकते हैं। तब तीनों ने उस पत्थर को उठाने की बहुत कोशिश की, पर उनसे नहीं हुआ। इतने में शीतल वहां आई और अकेले ही उस पत्थर को उठाकर कॉम्पाउंड वॉल के दूसरी ओर फेंक दिया। यह देखकर चेतन, बाप रे, तीन मर्द मिलकर जो काम नहीं कर सके इस अकेली लड़की ने कर दिया। ये तो कोई जादू है, कहकर वे दोनों वहां से चले गए। अगले दिन वीरेंद्र पहलवान स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर गांव लौटा। गांव वालों ने उसे फूलों का हार पहनाकर उसका स्वागत किया। मेरे प्यारे गांव वालों, आपका सम्मान के लिए धन्यवाद। स्टेट चैंपियनशिप में जीते हुए प्राइज मनी मैं गांव में किसी और के साथ बांटना चाहता हूं। मैं वेट लिफ्टिंग में युवकों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इसीलिए कल गांव में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा हूं। जो भी इच्छा रखे वो अपना नाम दर्ज करा सकता है। तब गांव के और युवकों के साथ साथ चेतन और दर्शन ने भी अपना नाम दर्ज कराया। तभी वहां उपस्थित शीतल ने भी अपना नाम दर्ज कराया। कुछ समय बाद चेतन, यार दर्शन, वो शीतल हमसे बलवान है, उसे कंपटीशन से ना हटाया तो हम नहीं जीत सकते। उस रात को दर्शन और चेतन दोनों वीरेंद्र पहलवान के घर जाकर, पहलवान जी, कल जो मुकाबला आप करा रहे हो उसमें हम सब मर्दों की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है, यूं शीतल के बारे में बताया। हाँ सच है, कल यदि वो जीत गई तो मैंने जो सालों मेहनत करके नाम कमाया है वो एक झटके में हवा में उड़ जाएगा। क्या करूं, यूं सोचकर, हाँ एक आइडिया है। जो पत्थर शीतल ने उठाया था उससे 4 गुना भारी वजन का इंतजाम करते हैं। अगले दिन पहलवान, चेतन और दर्शन गांव वालों के आने से पहले ही मुकाबले वाले स्थल पर पहुंच गए। वहां बड़े बड़े ट्रैक्टरों के साथ वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट तैयार था। पहलवान के कहने पर चेतन और दर्शन दोनों ने उन ट्रैक्टर के टायरों में हवा की जगह रेत भरा। देखो, देखने में ये एक मामूली ट्रैक्टर टायर दिखता है, पर इसमें भरे रेत के कारण इसका वजन एक ट्रैक्टर जितना है। इसे उठाने के लिए स्वर्ग से दारा सिंह को नीचे उतरना होगा। पेड़ के पीछे छिपकर शीतल ने इन सब की बातें सुनी। मुझे ये सिद्ध करना होगा कि मेरे अंदर भूत नहीं है जैसे पिताजी कहते हैं, बल्कि मेरे में दम है, यूं उसने निर्णय लिया। बाद में गांव वाले बिग फुट टायर वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट के पास जमा हुए। सभी सुने, इस बिग फुट टायर को जो ज्यादा उठा पाएगा उसे ही इनाम और प्राइज मनी मिलेगा। मुकाबला शुरू हुआ। तब एक युवक उस टायर को 1 इंच भी नहीं हिला पाया और वो हार मानकर चला गया। बाद में चेतन उसे हिला तो सका पर उठा नहीं पाया। अरे क्या जरूरत है यूं ढोंग रचाने की, यूं सोचकर
मैं मुकाबले से हट जाता हूं, अब शीतल की बारी है। तब शीतल बिग फुट टायर के पास जाकर अपने ताकत के साथ साथ अपने संकल्प को जोड़कर उस बिग फुट टायर को ऊपर उठा लिया। ये देखकर चेतन और दर्शन गश खाकर गिर गए। शाबाश शीतल, तुम में बहुत ताकत है। मैं समझ गया कि तुम्हारा जो फिटनेस है वो इंटरनेशनल लेवल का है। हम संकीर्ण सोच के साथ एक लड़की को जीतने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उस टायर में हमने रेत भरा था। फिर भी तुम जीतकर अपने ताकत का प्रदर्शन कर चुके हो। मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाकर वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अपने गले में पड़े गोल्ड मेडल को उतारकर शीतल के गले में डालकर उसे अभिनंदन किया। प्राइज मनी भी उसे दिया। तब शीतल के पिताजी, इसीलिए बड़ों ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी भूत नहीं है, वो पहलवान है, कहकर